दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, बंदा साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में, और रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। आज देख रहे हैं लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और प्रत्येक लोग जब भी जाते हैं तो लिपिड प्रोफाइल चेक कराते ही हैं। उसमें देखा जाता है कि इनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, खास करके उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा रहता है। जब हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं तो चार चीज़ें आपको वहाँ पे दिखती है। एक दिखती है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल बोलते हैं। एक दिखती है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं। और एक और है कि उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बोलते हैं VLDL। और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ये चार चीज़ें दिखती है। तो ये चार चीज़ है क्या, कोलेस्ट्रॉल क्या है और ट्राइग्लिसराइड क्या है, थोड़ी सी इसकी डिफरेंस समझेंगे और इसकी मतलब समझेंगे। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि लोग ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रही है कि हार्ट कमज़ोर हो जा रही है। रियली में हार्ट कमज़ोर हो रहा है। तत्काल के लिए कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है, हार्ट कमज़ोर हो जाती है, कल को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है। केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इस चक्कर में रहते हैं धुन में, लेकिन कभी हम गंभीरता से इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक मोम की तरह पदार्थ होती है, एक तरह से वो आपके ब्लड में रहती है। उसका काम है सेल को रिपेयर करना, नई सेल बनाना, है ना, और आपकी जो कोशिका जिसको बोलते हैं सेल, उसको स्वस्थ रखना, इसका काम है कोलेस्ट्रॉल का। अब तीन इसमें कोलेस्ट्रॉल हैं जो मॉडर्न मेडिकल बोलती है। एक कोलेस्ट्रॉल का नाम है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। एक होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब यहाँ पे देखना है कि एक में बोल रहा है हाई डेंसिटी प्रोटीन, यानी डेंसिटी यानी घनत्व प्रोटीन की जिसमें ज़्यादा हो और वसा कम हो, तो वो होता है HDL कोलेस्ट्रॉल, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करेगा। क्योंकि प्रोटीन का काम होता है सेल को बनाना, रिपेयर करना, सब चीज़ होता है, लेकिन उसमें वसा होनी चाहिए, क्योंकि वसा नहीं रहेगी तो बनेगी नहीं। साथ में वसा मिक्स है, लेकिन क्या होता है कि जब वसा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, तो HDL। उसी प्रकार LDL, तो लो डेंसिटी प्रोटीन कहते हैं। तो लो डेंसिटी यानी उसमें प्रोटीन कम है, वसा ज़्यादा है, तो लो डेंसिटी। और VLDL में क्या होता है कि उसमें प्रोटीन और बहुत कम हो जाता है और वसा ज़्यादा हो जाता है, तो वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन हो जाता है। अब समझने का प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल लेंगे कि घर जब बनाते हैं, कोई भी घर बनता है तो उसमें तीन काम होते हैं। एक होता है घर का रिपेयर करना, यानी घर में प्लस्तरा वगैरह जो करते हैं वो होता है। और दूसरा क्या होता है कि उसके लिए नई सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीमेंट, छड़, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो आते हैं, उसको फिर हम दीवारों में लगाते हैं तो वो बनती है। और कुछ जो कचरा गिरता है उसको हम बाहर निकाल के फेंकते हैं। तो ये जस्ट काम होती है आपके जो बॉडी बनते हैं इसमें। क्योंकि जो HDL है उसका काम है मरम्मत करना, जो नया सामान आया है ना, वो जिसमें वसा थोड़ा सा ज़्यादा है और उसको फिक्स होना है दीवारों में, एक तो वो होती है। और एक होती है कि जो कचरा गिरा है जिसमें प्रोटीन बहुत कम है, तो उसको वहाँ से बाहर निकलना। लेकिन ये प्रक्रिया होती नहीं। जैसे कोई भी काम करते हैं तो तीन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक लोग जो मिस्त्री होते हैं सुपरफिशियल, वो क्या करते हैं कि चीज़ों को मरम्मत करते हैं। एक ऐसे मजदूर होते हैं जो सामान लेकर के आते हैं, और एक होते हैं जो सामान लेकर के चले जाते हैं, जो कचरा गिरता चले जाते हैं। बस ये प्रक्रिया में क्या होती है कि थोड़ा सा उलट हो जाती है, यानी वो डिसऑर्डर हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है
और उसमें जब हम देखते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो खतरनाक है, और हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, जिसको एचडीएल बोलते हैं। तो एक तो ये बात हुई। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल काम कर रही चीज़ों को बना रही है, तो इसमें आपका प्रोटीन और वसा आया। तो वसा को हम कनेक्ट करते हैं कफ से, यानी आयुर्वेद में आए तो वसा को कफ से कनेक्ट करेंगे और प्रोटीन को वायु से कनेक्ट कर देते हैं, वायु से और थोड़ी सी पित्त से कनेक्ट करते हैं। अब ये अगर अपने तरीका से काम होते रहते हैं, क्योंकि बात का काम है चीज़ों को बनाना, मिट करना। अब ये काम होते रहती है प्रक्रिया, लेकिन होता क्या है कि जब धीरे धीरे कफ ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोटीन कम होती जाती है, वायु वाली चीज़, तो उस स्थिति में क्या होता है कि चीज़ें वहाँ पे रुकने लगते हैं, क्योंकि वसा बहुत ज़्यादा हो गया है। और वैसे स्थिति में पित्त आपके शरीर के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि पित्त का काम है चीज़ों को पिघलाना, तो वो पिघला नहीं पाती है, तो चीज़ें क्या होती है, वो जमा होते चली जाती है। तो अगर हम जहाँ पे बात और कफ से चीज़ें वो मिड हो रहे थे, अब उस स्थिति में क्या हो रही है कि कफ ज़्यादा हो जा रहे हैं और वायु कम हो जा रहे हैं, तो कफ की लोड इतनी बढ़ जा रही है कि वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा ही आपका हिट बढ़ना, यानी अगर पित्त और कफ हो जाए तो भी काम चल जाएगी, और पित्त के साथ अगर वायु आ जाएगी तो भी आपकी काम चल जाएगी। तो क्या होते हैं कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फिर जमा नहीं होते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि इसमें करें तो क्या करें। तो इसको करने के लिए, यानी इसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें लीवर को तेज करना होता है। अगर आपकी लीवर सही से काम करेगी तो कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, क्योंकि लीवर का काम है कोलेस्ट्रॉल बनाना भी। अगर वो सही से काम करेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी लीवर हेल्दी रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपके नालियों में जमा नहीं हो सकता उसको हिट करके, क्योंकि आपके अंदर हिट करने वाला मशीन कौन है, लीवर है। तो लीवर अगर सही किसी का रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल जमा होगा ही नहीं नालियों में। हम क्या करते हैं कि हम हार्ट पे काम करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम करना चालू करते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि जिस दिन आपने लीवर को खोल दिया, लीवर तेज हो गई, वो अपनी हिट देना चालू कर देगा, तो क्या होगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल जमेंगे ही नहीं नालियों में। तो हमें लीवर को सही करना होगा, हेल्दी बनाना। एक तो ये हुआ। अब हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड, वो क्या है। वो आपके ब्लड में एक तेलीय पदार्थ होता है, उसका काम है कि अगर वो रहे और वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है, वो बर्न होता है, वो जलता है। जैसे कैसे ऑयल जलता है तो आप देखते हैं कि रोशनी बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार से ट्राइग्लिसराइड क्या होती है, वो जलना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है। अगर वो नहीं जलेगी तो आपको थकान लगेगी, आप बहुत सुस्ती महसूस करेंगे, बहुत थका थका महसूस करेंगे, और ख़ास करके कुछ हैवी चीज़ें अगर आप खा लेते हैं, चिकनी चीज़ें खा लेते हैं, तो आपको ज़्यादा थकान लगने लगेगी। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं, पनीर हैवी खा लेते हैं, तो आपको अगर थकान लग रही है, सुस्ती लग रही है, तो आप लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, देखिएगा आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपका उतना हीट नहीं। और जैसे ही अगर गर्म गर्म ताज़ी चीज़ खाते हैं तो आप एनर्जी आपको लगती होगी, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड बर्न होती है, जलती है और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इन चीज़ों को तो हम समझ लिए, अब कैसे ठीक करेंगे, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। तो कुछ हम ऐसे नियम बताते हैं जिसको आप करेंगे तो आपकी ट्राइग्लिसराइड यानी पूरी लिपिड प्रोफाइल ही ठीक हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। तो इसका कुछ उपाय, इसका कुछ परहेज करना होगा। तो परहेज में सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या करना है। परहेज में आप एक्सरसाइज कीजिए सबसे पहले। परहेज में ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, मांस वाली यानी नॉनवेज चीज़ें, पैकेज फूड जो है वो नहीं खानी है, और बहुत ज़्यादा तेलीय ऐसी चीज़ है, रिफाइंड फूड है, इन चीज़ों को आप अवॉइड कर लीजिए, ठीक है। और साथ में कुछ नशे चीज़ जैसे सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कर लीजिए, ये आपके लिए हितकर नहीं है।
अच्छी नींद लीजिए और मेहनत कीजिए शरीर से, और जो खाना खाते हैं ताज़ा और गर्म खाना खाइए, जो ज़्यादा भुना तला ना हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी जब भी पीते हैं तो हल्की वार्म पानी या फ्रिज की पानी तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो कोई भी ठंडी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ठंडा है उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि लीवर आपकी ठंडी हो जाएगी तो वो ना ट्राइग्लिसराइड को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी और ना कोलेस्ट्रॉल को हटा पाएगी। तो हमें लीवर को थोड़ी सी हरारत देख के रखना होगा। अब यहाँ पे कुछ उपाय जो रियल में बहुत ही इफेक्टिव है। 40 डेज 40 दिन आप कर लीजिए, आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो जाएगा। मेरी एक गारंटी है, गारंटी। और एक गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो धन्वंतरी भगवान हैं, वो देते हैं कि बेटा तुम दे दो गारंटी, ठीक होगा। क्योंकि तुम सच्चे मन से काम कर रहे हो, सच्चे मन से जब काम करते हैं तो वो ठीक होता है। इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने भगवान के अनुसार। वो बोलते हैं कि जब चीज़ें कॉन्फिडेंस में आए तो देना चाहिए, उससे पेशेंट को भी हौसला बढ़ता है। तो हम आपकी हौसला बढ़ा रहे हैं और रियल हौसला बढ़ा रहे हैं। आप करके देखिएगा, रियली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर कमेंट में एक बार लिख देंगे। तो आप नोट कीजिए, कुछ नुस्खे बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छाल वाली नुस्खा देते हैं, इसको उबाल करके आपको पीना है। सबसे पहले क्या करना है कि 50 ग्राम बरून की छाल वो ले लें, 50 ग्राम पीपल की छाल ले लें, 50 ग्राम कचनार की छाल ले लें, 50 ग्राम रोहितका एक आती है उसकी छाल ले लें, और 50 ग्राम सहजन की छाल ले लें। और इन सभी चीज़ों को दरदरा कूट के रख लीजिए। और 5 ग्राम, हाँ इसमें एक चीज़ और मिला लें, अर्जुन की छाल 50 ग्राम मिला लें। अब 5 ग्राम को 4 कप पानी में उबाल करके 1 कप करके एक बार सुबह एक बार शाम पीना चालू कर दीजिए। और ज़्यादा नहीं, आप 40 डेज ही प्रयोग करेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा हाई बढ़ा हुआ है। तो एक तो ये प्रयोग करें। दूसरा प्रयोग क्या करें कि आप एप्पल विनेगर मिलती है अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की अगर मिलती है तो वो ले आए, और सिंपली आप हल्का वार्म पानी में 1 से 2 ढक्कन डाल करके सुबह शाम अगर पीते हैं, और आधा घंटा 1 घंटा कुछ नहीं आप खाते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये प्रयोग होगा। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और हाई लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो क्या करें कि 2 तेज पत्ते ले और चौथाई चम्मच अजवाइन, चौथाई चम्मच यानी छोटे चम्मच से लगभग 4 से 5 चुटकी अजवाइन ले लेंगे, और 4 चुटकी आप कलौंजी, 4 चुटकी मेथी लेंगे, और इसके बाद पुदीना लेंगे, 8 से 10 पत्ते पुदीने का ले लेंगे। और इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, उबालेंगे। जब ये उबल करके, यानी मान लिया कि आपने 1 गिलास पानी में उबाला, इसको हाफ कर लिया, अब इसको फिर क्या कीजिए, छान लीजिए। इसमें चाहेंगे तो एक चीज़ और मिला 2 चीज़ और मिला सकते हैं। एक होता है सहजन के पत्ते, अगर चाहें तो 1 चम्मच मिला सकते हैं, और 8 से 10 तुलसी के पत्ते भी इसमें मिला सकते हैं। और इसके बाद इसको क्या कीजिए, आप छान लीजिए। जब आप इसको छान लेंगे तब इसमें आप जो एप्पल विनेगर है 2 ढक्कन डाल के पीजिए। देखिएगा इतनी तेज़ी से काम करेगी, इतनी इफेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। इसके बाद क्या करना है कि आप अपने आहार में 2-3 सुबह सुबह सेब खाइए, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो एक जूस बना के पी सकते हैं जिसमें सेब है और अनानास, ये दोनों बराबर मात्रा में मिक्स करके 1 गिलास जूस बनाइए। इसमें फिर 1 चम्मच अदरक का रस डालना है, और 2 से 3 काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको सुबह सुबह पीजिए। इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, बस इसको पीजिए, देखिएगा मोर इफेक्टिव काम करेगा। इसके बाद दोपहर में आप सैलेड खा सकते हैं, चुकंदर है, गाजर है, इसके बाद टमाटर है, खीरा है, इसकी सैलेड खाइए। नहीं तो आप इनका जूस बना करके दोपहर में लीजिए, उसमें भी थोड़ी सी काली मिर्च का यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी अदरक का रस प्रयोग कीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। इसके बाद शाम को सूप पीजिए, चुकंदर, गाजर, टमाटर ये सब का सूप पीजिए, वो बहुत ही इफेक्टिव है। सूप जब पी रहे हैं तो उसमें भी अदरक की थोड़ी सी रस डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं उसमें, ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक डालें,
वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इन सभी चीज़ों को डाल करके सूप पी सकते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी आप प्रयोग कीजिए अपने आहार में। वेजिटेबल जो भी सीजनेबल मिलता है उनको आप खाने का प्रयास कीजिए। फल खाइए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल तो ऑलरेडी होती ही नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि पर डे नित्य सुबह और शाम अलसी जो होती है ना, अलसी को हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिए और थोड़ी सी यानी 2 से 4 चुटकी अलसी को आप खाइए और ऊपर से हल्की वार्म पानी पीजिए। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा और रिजल्ट बहुत जल्द रिजल्ट आती है। मैं देखा हूँ लोगों को दे करके, कभी ये फेल होने वाली नुस्खे है नहीं, फेल ही नहीं होती है और मोर इफ़ेक्टिव रहती है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि कभी ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। कुछ दिन इस टाइप से आप प्रयोग करेंगे, रियली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ताज़ा गर्म खाना खाएं और मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज करें, आप जॉगिंग करें, है ना, और इन चीज़ों को आप प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैंने प्रयोग किया, और इतना ही नहीं, मोटापा भी जाएगा आपका। इसके बाद फैटी लीवर होगा वो चला जाएगा। तो कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ है, तो इन चीज़ों को प्रयोग करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू। फिर मैं अगले वीडियो पे मिलूँगा आपके साथ और उसमें कुछ अलग चीज़ लेकर के आने वाला हूँ जो रियली आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके कोई भी बीमारी हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इनको वीडियो को जब देखते हैं तो देखिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, कुछ यूज कीजिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तभी फॉरवर्ड कीजिए। मैं ये भी बोलता हूँ, आप सबसे पहले देख लीजिए, यूज कर लीजिए, आपको बेनिफिशियल होता है तो लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, आपको बेनिफिशियल नहीं होता है तो कमेंट में कीजिए कि हाँ सर आपके प्रयोग किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मैं डायग्नोस करूँगा कि आपकी फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। लेकिन रियली अगर आप 100 लोगों को देंगे तो 90% लोग तो ठीक होना ही होना है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ठीक ना हो। सो जय हिंद, जय भारत, जय आरोग्य तत्व। थैंक यू।